हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाई दासगुप्ता एंड ई कुमार। और आज हम इसका टॉपिक नंबर्स की 4th यूनिट क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि हमने स्क्वायर रूट इसका प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, स्क्वायर रूट में हम नंबर को उसी नंबर के साथ जब एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट अ स्क्वायर। सिमिलरली फॉर द क्यूब, यहाँ पर हम उसी नंबर को उस नंबर के साथ 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट इट अ क्यूब। So if a number is multiplied by itself twice, the result is a cube. The cube of an integer is called a perfect cube. अब क्यूब ऑफ इंटीजर की बात करें तो इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर वाइज हो सकता है। सो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 6 का क्यूब निकालते हैं, सो इट इज 6 into 6 into 6 which is equal to 216. तो हम किसी नंबर को जब 3 टाइम्स लिखते हैं, वी राइट इट एज अ क्यूब। अगर इसी को हम -6 का क्यूब लिखते तो हम ये नेगेटिव साइन भी 3 बार मल्टीप्लाई करते, सो वी गेट इट एज -216. सो इस तरीके से हम यहाँ पर क्यूब निकाल सकते हैं। एज मेंशन हियर, क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो क्यूब किसी भी नंबर, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव आएगा। अब इसी का ही उल्टा अगर हम करें कि अगर इसकी पावर 3 की जगह 1/3 कर दें, तो हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, जैसे 8 की पावर अगर हम 1/3 लिखते हैं तो मतलब हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। जैसे कि हम स्क्वायर रूट लगाते थे विदाउट राइटिंग एनीथिंग इन दिस ब्रैकेट, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर नंबर मेंशन किया है 3, सो मतलब हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। सो इसको हम किस तरीके से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। तो जो कि पावर यहाँ पर 3 है तो हम 3 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो हम 2 के पेयर निकालते, जिसको हम स्क्वायर रूट में पढ़ चुके हैं। सो वी गेट दिस एज 2। ओके, सो 8 का क्यूब रूट हो गया है 2। अगर यहाँ हम नेगेटिव नंबर लेते तो हमको नेगेटिव क्यूब रूट मिल जाता। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो 5/6 की पावर 3, तो मतलब 5/6 का क्यूब निकालना है। सो वी कैन राइट दिस एज 5 into 5 into 5 in numerator and 6 into 6 into 6 in denominator. So 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का हो जाएगा 216. सिमिलरली फॉर -1, 7/11 का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो वी गेट दिस एज -18/11 होल क्यूब। तो अब इसको हम लिख सकते हैं -18 into -18 into -18, और यहाँ डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 11 into 11 into 11 विच विल गिव 5 8 3 2 डिवाइडेड बाय 1,331। इसको हम चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में वापस लिख सकते हैं एज -4508/1331। सो ये हमारा आंसर आ गया है इन मिक्स फ्रैक्शन। सिमिलरली 2.5 का क्यूब अगर हमको करना है तो डेसिमल है, तब भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे, 2.5 into 2.5 into 2.5। तो पहले हम 25 का क्यूब लिख लेते हैं, इट इज 15625। अब डेसिमल हम काउंट कर लेंगे, यहाँ से 1 2 3 डेसिमल प्लेस है तो हम पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3, सो इट इज 15.625 एज द आंसर। सिमिलरली 0.08 का क्यूब निकालना है, तो हम लिखेंगे 0.08 into 0.08 into 0.08। तो सबसे पहले हमको 8 का क्यूब चाहिए है। 8 का क्यूब होता है 512। अब हम यहाँ डेसिमल प्लेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस तक हमको डेसिमल लगाना है। सो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा डेसिमल आ गया और इसके आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम 0 लगा देंगे। नेक्स्ट इज -1.1 का क्यूब। सो वी कैन राइट दिस एज -1.1
इंटू -1.1 इंटू -1.1। इन ऑल ये 11 का है, तो 11 का हम नंबर निगेटिव है तो पहले हम निगेटिव लगा देते हैं, बिकॉज हमने ये पढ़ा है कि निगेटिव का अगर हम क्यूब करते हैं वी गेट द निगेटिव नंबर। तो ये मैंने निगेटिव साइन लगा दिया है। 11 का क्यूब होता है 1331, और यहाँ पे हम डेसिमल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3, सो इट इज 1.331। सिमिलरली -7/3 का होल क्यूब, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -7 इंटू -7 इंटू -7, और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। निगेटिव नंबर है, वी गेट निगेटिव आंसर। सो 7 7 is 49, 49 इंटू 7 is 343, and 3 3s are 9, 9 3s is 27. So your answer is -343/27. Next is -9 का cube. So again we can write -9 into -9 into -9. So we get the answer in negative. So 9 9s are 81, and 81 into 9 is 729. Next is -0.5 का whole cube. So we can write -0.5 into -0.5 into -0.5. So 5 5s are 25, 25 5s is 125. तो ये आ गया हमारा negative sign and 125. Now we'll count the number of decimal places 1 2 3. So we'll count from here 1 2 3. यहाँ आ गया हमारा decimal, number नहीं है, so we'll write 0. So your answer is -0.125. Next is -20 का whole cube. So it is -20 into -20 into -20. तो सबसे पहले हम यहाँ माइनस लगा देते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, और हमारे नंबर ऑफ जीरोज हैं 3. सो ये आ गया हमारा -8000 एज दी आंसर। नेक्स्ट इज -0.013 का होल क्यूब. सो वी कैन राइट दिस एज -0.013 into -0.013 into -0.013. तो सबसे पहले हम यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, और 13 का क्यूब हो जाएगा 2197. अब हम डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये डेसिमल और ये 0. सो इट इज -0.000002197. Next is 25 का क्यूब. So we can write this as 25 into 25 into 25. So 25 into 25 is 625, and 625 into 25 is 15625. सिमिलरली मिक्स फ्रैक्शन में हमको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2 1/7 का होल क्यूब. तो सबसे पहले हम इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. 7 2s is 14 plus 1 is 15/7 whole cube. So we can write this as 15/7 into 15/7 into 15/7. So 15 का क्यूब होता है 3375, और 7 का क्यूब होता है 343. 7 का क्यूब आप याद कर लीजिए, बिकॉज आपको ये बहुत सारी जगह काम आने वाला है. सो दिस इज गोइंग टू गिव इन मिक्स फ्रैक्शन एज 9288343. सो योर आंसर इज 9,288/343. Hence this is the solution. Next is question number 2. Identify the perfect cubes among the following. Find the number whose cube is given number in each case of the perfect cube. अब पहले तो हमको ये बताना है कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब है. सो यहाँ सबसे पहला पार्ट है 128. तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं. सो 128 के फैक्टर्स कर देंगे. 2 6 2 4 2 3 2 2 2 1s 2 6 2 8s 2 4s and 2 2s. So total we have 1 2 3 4 5 6 7. So यहाँ पर हमारे पास 2 to the power 7 आ गया है. तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये जो पावर है क्या ये 3 का मल्टीपल है या नहीं. अगर ये 3 का मल्टीपल होता है
तो मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। ओके, और अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब यहां पर हमको आंसर मिला है 2 to the power 7 जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, हेंस it is not perfect cube. Next is 243. So 243, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8s and 3 1s, 3 2s, 3 7s, 3 9s, 3 3s. So we have 1 2 3 4 5. This is 3 to the power 5 which is not the multiple of 3. 5 is not the multiple of 3, hence this is also not a perfect cube. तो यहाँ लिख सकते हैं it is not a perfect cube. Next is 343. ये भी हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो इसको तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। 7 का क्यूब होता है ये, तो 7 4s and 7 9s and ये 7 7s. So hence we can say that 7 का क्यूब है ये, so it is a perfect cube. Next is 4000. So यहाँ पर हम 4000 के फैक्टर्स कर लेंगे। 2 2s, 2 1000 टाइम, 2 500 times, 2 250 times, 2 125 times, 5 25 times, again 5 5. So finally we have factors as 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 into 5 to the power 3. So यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 to the power 5 है जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 5 का क्यूब तो ये है, लेकिन दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस तरीके से ये 3 का मल्टीपल नहीं है, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज 3 4 5 6. सो हम यहाँ फैक्टर्स कर देंगे 3 4 5 6 के। 2 1s, 2 7s, 2 8s, 2 2s. So 2 8s, 2 6s, 2 4s, 2 4s, 2 3s, 2 2s, 2 1 6, 2 1s, 2 0s, 2 8s, 2 5s, 2 4s, 2 2s, 2 7s, 3 9s, 3 3s. So we have 1 2 3 4 5 6 7. 2 to the power 7 into 3 to the power 3. So here we can see the power of 2, that is 7, which is not a multiple of 3. So it is not a perfect cube. Next is 2048. 2048. 2 1s, 2 0s, 2 2s, 2 4s, 2 5s, 1s, 2s, 2 2s, 4, 2 5s, 2 6s, 2 1s, 2 2s, 2 8s, 2 6s, 2 4s, 2 32 times, 2 16 times, 2 8 times, 2 4 times, 2 2 times. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. मतलब ये आ गया है 2 to the power 11. So this power is also not the multiple of 3, so it is not a perfect cube. Next is 2197. ये 13 का होता है क्यूब। So this is 13 to the power 3. So this is multiple of 3, hence it is a perfect cube. Next is
1 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास है ये। सो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसके नंबर ऑफ जीरोस हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। सो ये 10 टू द पावर 6 है विच इज द मल्टीपल ऑफ 3। ओके, इसको हम और फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 6 और वी कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6। तो ये एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में हमने और डिटेल में पढ़ा है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही नंबर जो हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं। सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज 2744। इसके फैक्टर्स करेंगे 2 1s are 2 3s are 6 2 7s are 14 2 2s are 2 6s are 12 2 8s are 2 6s are 12 2 3s are 2 4s are 2 3s are, अगेन ये तो 7 के ही क्यूब होता है। सो वी कैन राइट दिस एज 2 to the power 3 into 7 to the power 3 which is the multiple of 3, so it is a perfect cube. Next is question number 3. Which of the following are cubes of even numbers and which are of odd numbers? तो यहाँ पर even और odd number के बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पर है 8000। तो सबसे पहले हम 8000 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 4s are 2 2000 times 2 1000 times 2 500 times 2 250 times 2 125 times 5 25 times 5 5 times and इस तरीके से हम यहाँ फैक्टर्स कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये है 2 to the power 6 इंटू 5 का होल क्यूब। अब हमको यहाँ क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट ऑफ 8000 कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 3। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 to the power 6 के हम फैक्टर्स अगर कर देते हैं और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो वी गेट 2 to the power 2 और 5 की पावर 3 है जिसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 की पावर हो जाएगी 1। So we get this as 2 2s are 4 and 4 5s is 20, which is an even number. Hence, it is a cube of even number. ओके, आप चाहें तो इसको इस तरीके से पेयर अप करके भी निकाल सकते थे। एक ये 2 आ गया, एक ये 2 आ गया और एक ये 5 आ गया। सो इस तरीके से पेयरिंग करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 9261। सो अब हम फैक्टर्स करेंगे 9261 के। सो इसको 3 से आप करके देखेंगे, 3 3s are 9, 3 0s are 3 8s are 3 7s are 3 1s are 3 0s are 3 2s are 6 3 9s are 27 3 3s are 9 3 4s are 12 और ये हमारा 7 का परफेक्ट क्यूब बन गया है। सो यहाँ पर जब हम लिखेंगे इसको 3 की पावर 3 या फिर 7 की पावर 3 और फर्दर वी कैन राइट क्यूब रूट ऑफ 9261 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इसको हम मैं सिंपल वाले मेथड से आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर 3 पावर में है तो हम 3 3 का पेयर निकालेंगे यहाँ बाहर। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 7 दैट इज 21 विच इज अ ऑड नंबर। सो दिस इज अ क्यूब ऑफ ऑड नंबर। ओके, नेक्स्ट इज 4096। तो मैं यहाँ पे 4096 के फैक्टर्स निकाल देती हूँ। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4 2 2s are 4 2 8s are 16 2 1s are 0s are 1s are 4s are 2 4s are 8 होता है, 2 2s are
2 5s are 2 1s are 2 2s are 2 2s are 4, 2 5s are 2 6s are 2 1s are 2 2s are 2 8s are 2 6s are 32, 16, 8, 4, 2. So further we can write this as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. This can be written as 2 to the power 12. So cube root of 4096 is cube root of 2 to the power 12. So 12 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे. We get 2 to the power 4 which is equal to 2 into 2 into 2 into 2, that is 16. So hence this is an even number. Next is 6859. 6859. इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं 19 के साथ. 19 3s are 6s are 1s are and 19 into 19. So this is the 19 cube. So cube root of 6859 is equal to cube root of 19 cube. इसको हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे. We get 19 to the power 1. 1 लिखना जरूरी नहीं होता, which is a odd number. नेक्स्ट इज 12167. सो यहाँ पर 12167 के हम फैक्टर्स कर देते हैं. दिस इज दी क्यूब ऑफ 23. सो हम इसको लिख सकते हैं 23 का क्यूब. सो क्यूब रूट ऑफ 12167 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 23 का क्यूब which is equal to 23 and it is an odd number. Next is 4913. So 4913 के लिए हम फैक्टर्स करेंगे 17 के साथ. तो 17 289 टाइम्स चला जाएगा and 17 times. So this is the 17 cube. So cube root of 4913 can be written as cube root of 17 to the power 3 which is 17. Again this is a odd number. Next is 13824. 13824. So इसके फैक्टर्स करेंगे 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2 2s are 2 3s are 2 4s are 2 5s are 2 6s are 2 1s are 2 7s are 2 2s are 4, 2 8s are 2 8s are 16, 2 6s are 2 4s are 2 4s are 2 3s are 2 2s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are 2 1s are 0s are 8s are 2 5s are 4s are 27 which can be written as. So completely we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 to the power 9 into 3 to the power 3. So cube root of 13824 is cube root of 2 to the power 9 and 3 to the power 3. अब ये पावर हम 3 से डिवाइड कर देंगे. We get 2 to the power 3 into 3. So 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s is 24 which is a even number. Next is 17576. 17576. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 8s are 2 8s are 2 4s are 2 3s are 6, 2 9s are 2 4s are, then again 2 2s are 2 1s are 2 9s are 18, 2 7s are and 2 1
697, ये मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी सॉल्व किया था. दिस इज द क्यूब ऑफ 13. सो 169. सो 13 में 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट हियर 2 to the power 3 and 13 to the power 3. So cube root of 17576 is cube root of 2 to the power 3 and 13 to the power 3. इन पावर्स को हम जब 3 से डिवाइड कर देंगे, we get 2 into 13 which is equal to 26. Hence this is a even number. आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अलग अलग लिख के और कॉमन नंबर्स निकाल के. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो क्यूब रूट ऑफ 512 निकालना है हमको यहाँ पर. सो हम 512 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 2 2s 4, 2 5s 2 6, 2 1s 2 2s 2 8s, 64 टाइम्स, 32 टाइम्स, 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, then again 2 times. So we have complete 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं. क्यूब रूट ऑफ 512 as 2 into 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 2, मतलब 9 टाइम्स हमारे पास 2 आया है. अब ये हम पेयरिंग कर देंगे 3 3 की. सो वी गेट हियर 2 into 2 into 2. 1 2 3 पेयर हमारे पास बाहर आए हैं. सो विच इज इक्वल टू 8. हेंस दिस इज द आंसर. इस तरीके से भी आप ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. मैं यहाँ पर इसी मेथड से आपको बताती जाऊंगी. नेक्स्ट इज 2744. सो यहाँ हम फैक्टर्स कर लेते हैं. 2744 के 2 1s 2 3s 6, 2 7s 14 and 2 2s 2 6s 12, 2 8s 16 and 2 6s 12. Again 2 3s, 2 4s and 2 3s. As we know that 343 is a cube of 7 49 times and 7 7 times. So finally we have the factors as 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7. So ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया. We have 2 into 7, that is 14. Hence this is the answer. And the next part is 729. तो यहाँ हम 729 के फैक्टर्स निकाल देते हैं. 3 2s 6, 3 4s 12 and 3 3s, 3 8s 3 1s, 3 2s 3 7s, 3 9s, 3 1s. So we have this as 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. So we have 3 into 3 as the factors, which is 9. So next is cube root of 1728. तो यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं 1728. इसके फैक्टर्स करेंगे. 2 8s 16, 2 6s 12, 2 4s, 2 4s 2 3s, 2 2s, again 2s, 1s 6s, 2 1s 0, 8 times, 2 64 times, 2 32 times, 2 16 times, 2 8 times, 2 4 times, 2 2 times. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is equal to, मैं ये 12 टाइम्स ना लिख के 2 to the power 12 कर दूंगी और यहाँ हम क्यूब लगा देंगे और ये हम डिवाइड कर देंगे 12 को 3 के साथ, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं. वी गेट 2 2s 4. सो हियर 2 into 2 into 2 into 2 4 times will give 16. नेक्स्ट इज 1000. जब भी आपको जीरोस आ जाएं तो सीधे सीधे हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3. सो जब हम 3 से इस पावर को डिवाइड करेंगे वी गेट 10 to the power 1. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली 10. अब जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है नेगेटिव नंबर,
सो यहाँ पर मैं ये -1 अलग से लिख देती हूँ बिकॉज आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 to the power 3 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 to the power 3। सो फाइनली योर आंसर इज गोइंग टू बी नेगेटिव बिकॉज नेगेटिव का क्यूब रूट जो होता है वो नेगेटिव ही आता है। मैं यहाँ पर इसको क्यूब भी कर देती हूँ तब भी ये नेगेटिव आएगा बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज अगेन नेगेटिव। और ये हमारे पास 2 into 10 which is -20. Next is 4096. So 4096 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 2s are 2 0s are 2 4s are 8 2 8s are 16 2 1s are 0s are 2s are 4s are 2 5s are 1s are 2s are 2 2s are 4 2 5s are 10 2 6 are 2 1s are 2 2s are 4 2 8s are 2 6 are 2 4s are 32 times 16 times 8 times 4 times 2 times. So finally we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So again we get here cube root of minus 2 to the power 12 और यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा एंड 2 to the power 4 is going to be 16 here in negative. So -16 is the answer. Next is 27 by 125 का क्यूब रूट। तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट में 27 के फैक्टर्स 3 into 3 into 3 लिख सकते हैं और 25 के फैक्टर्स 5 into 5 into 5. So 125 के फैक्टर्स हमने ऐसे कर दिए और 3 के कर दिए तो इसकी पेयरिंग 3/5 आ जाएगी बाहर। Hence your answer is 3/5. Next is cube root of -125 by 64. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5 into -5 into -5 डिवाइडेड बाय 64। 64 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2। यहाँ से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ जाएंगे तो ये पेयरिंग हो जाएगी। सो वी गेट -5/2 into 2 विच इज इक्वल टू -5/4। नेक्स्ट इज अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.001। सो वी कैन राइट दिस एज क्यूब रूट ऑफ 0.001 को डेसिमल हटाया नीचे 1000 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 to the power 3 इसका होल क्यूब। सो वी गेट 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1। नेक्स्ट इज 0.125 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 1000 जिसको हम लिख पाएंगे इस तरीके से 5 into 5 into 5 डिवाइडेड बाय 10 into 10 into 10। सो पेयरिंग करके 5 और एक 10 नीचे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 27 by 64 into 125। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 और 64 का जैसे कि मैंने अभी बताया था 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 और 125 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5। सो फाइनली वी हैव दिस एज 3/2 into 2 into 5। ये मैंने इसकी पेयरिंग और इसकी पेयरिंग कर दी है। सो वी हैव 3/5 2s are 10 10 2s is 20 3/20 as the answer. Next is cube root of 729 by 125 into 1000। सो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बिकॉज 729 है जो कि मैंने फैक्टर्स करके बताया था दैट इज 9। सो वी कैन राइट दिस एज 9 into 9 into 9। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो 5 into 5 into 5 और 10 को हम 10 into 10 into 10 3 का पेयर करके बाहर निकालेंगे। सो 9/5 into 10 that is 9/50 as the answer. Next is cube root of 125 into 64 into 8। सो हम इसको थोड़ा सा अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके बता देते हैं। 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं और 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। सो फाइनली वी हैव दिस एज 5 into 4 into 2 that is equal to
40. Similarly, cube root of 16 into 500. So यहाँ पर हम फैक्टर्स कर देंगे 16 के, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 500 के फैक्टर्स हम निकाल देते हैं 500 टाइम्स 5, 20 टाइम्स 5, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स. So it is 5 into 5 into 5 into 2 into 2. So we have this pairing as 2, और ये 2 को हम इसके साथ पेयर कर देंगे, वी गेट 2, और एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 4 इज 20 एज दी आंसर. नेक्स्ट इज 625 इंटू माइनस 1600. तो 625 के हम फैक्टर्स कर देते हैं 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा. सो ये 5 में चला जाएगा 1 2 3 4 टाइम्स. 16 के फैक्टर्स हमको पता ही हैं, 1600 के हम निकाल देते हैं 2 800 टाइम्स, 2 400 टाइम्स, 2 200 टाइम्स, 2 100 टाइम्स, 2 50 टाइम्स, 2 25 टाइम्स, और ये 5 5. तो यहाँ पर 2 टाइम्स हमारे पास 5 आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2. सो फाइनली वी हैव द फैक्टर्स एज 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2. 5 5 इज 25, 25 4 इज 100. और ये नेगेटिव साइन भी था, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में ये आंसर आ जाएगा. मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, -1 का होल क्यूब लिख देते हैं हम अंदर. नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 343. 343 होता है 7 का क्यूब, तो मैं यहाँ फैक्टर्स कर देती हूँ. और यहाँ पे 2500 के हम फैक्टर्स कर देंगे, दैट इज 5 इंटू 5. 25 के और 100 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2, 5 इंटू 5. 400 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 एंड अगेन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. सो एक 5 हमारा, पहले तो हम ऊपर से निकाल देते 7, नीचे से आ जाएगा एक 5, ये दूसरा 5 पेयरिंग करके, एक 2 और ये दूसरा 2. So we get 7 by 100. So answer is 7 by 100. Next is cube root of minus 1. Cube root of 1 minus 854 by 729. So हम यहाँ पर इसको solve कर देते हैं. Cube root of 729 minus 854 divided by 729. ये LCM ले लिया था. और यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्यूब रूट ऑफ माइनस, क्या आ जाएगा 5 125 बाय 729. सो 125 के फैक्टर्स हमको पता है, -5 इंटू -5 इंटू -5, और 729 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9. आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं. सो वी गेट हियर -5 बाय 9 एज दी आंसर. अब यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 61 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27. तो सबसे पहले हम क्यूब रूट ऑफ 27 निकालेंगे. बिल्कुल फर्स्ट जो हमारा रूट शुरू होता है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. सो 3 इंटू 3 इंटू 3, इसकी हमने पेयरिंग की. सो वी गेट क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 61 प्लस 3, विच विल गिव अंडर रूट ऑफ
3, 4 प्लस अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64. 64 को जब हम रूट निकालते हैं सो वी गेट दिस एज 4. सो यहाँ हम 4 लिख लेंगे. सो क्यूब रूट ऑफ हमारे पास हो जाएगा 8. सो क्यूब रूट ऑफ 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2. सो योर आंसर इज 2. Hence these are the solutions. Next is question number 5. Find the least number by which each of the following numbers should be multiplied to make it a perfect cube. Also find the cube root of the product in each case. तो यहाँ पर आपको 5488 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए. तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो 5488 का हमने फैक्टर किया. 2 2s are 4, 2 7s are 4 4, 2 1s are 2 3s are 6, 2 7s are 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 6 are 2 3s are 4s are 3s are 7 49 times, 7 7 times and 7 1 times. So in all we have the factors as 2 to the power 1 2 3 4 and 7 का क्यूब. तो यहाँ पर हमारे पास 2 3 के फैक्टर्स में नहीं है लेकिन 7 3 के फैक्टर्स में. मतलब यहाँ जो पावर है वो 3 का मल्टीपल होना जरूरी है. सो यहाँ पर हम 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगी. सो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द नंबर by 2 to the power 2 that is 4 makes it a perfect cube. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore the required smallest number is 4. Therefore the perfect cube is 2 to the power 6 into 2 to the power 7 हो जाए 7 to the power 3 हो जाएगा. सो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 7 का होल क्यूब. पावर हमने कॉमन निकाल दी है. सो द cube root is 2 into 2 into 7 that is 28. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज 34992. सो फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 34992 का. सो 2 1s are 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 6s are, then 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 8s are 16, again 2 4s are, 2 3s are, 7s are, 4s are, again 2s are, 1s are, 2 8s are 16, 2 7s are. अब यहाँ पर हम इसको फैक्टर्स कर पाएंगे 3 के साथ. 3 7s are, 3 2s are, 3 9s are, 3 2s are, 3 4s are, 3 3s are, 3 81 times, 3 27 times, 3 9 times, 3 3 times and 3 1 times. So we have this as 1 2 3 4. 2 to the power 4 into 1 2 3 4 5 6 7. 3 to the power 7. So multiplying the number by, एक तो हमारे पास इसको 6 बनाने के लिए 2 to the power 2 चाहिए और यहाँ पे 7 को 9 बनाने के लिए 3 to the power 2 चाहिए. मतलब 2 2s are 4 and 4 9s are is 36. ठीक है. So make it a perfect square. So therefore the required
smallest number is 36. The perfect cube is 2 to the power 6 into 3 to the power 9. So यहाँ पे 2 to the power 2 और ये हो जाएगा 3 to the power 3. इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया है. So the cube root is 2 into 2 and 3 into 3 into 3. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका क्यूब रूट as 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 3s is 108. So 108 is a perfect cube root. Next is 1 555 2. तो यहाँ हम फैक्टर्स कर लेते हैं 1 555 2 के. 2 7s are 14, 2 7s are 14, 2 7s are 2 6 are 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 8s are 2 1s are 2 9s are 4 4, 2 9s are 18 7 2, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 2s are 4s are 3s are again ये चला जाएगा 3 8s are 3 1s are 3 27 times 3 9 times and ये 3 times. So we have 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 into 1 2 3 4 5 2 to the 3 to the power 5. तो यहाँ पर हमको इसको 6 बनाने के लिए एक 5 की जरूरत है बिकॉज ये मल्टीपल ऑफ 3 ऑलरेडी है. सो वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 3. ठीक है. सो सिंगल नंबर 3 के साथ करना है. देयरफॉर द required smallest number is 3. The perfect cube is 2 to the power 6 into 3 to the power 6. So 2 to the power 2 into 3 to the power 2 और ये हो गया इसका क्यूब. So the cube root is 2 into 2 into 3 into 3 to the power 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2. So we get this as 9 2s are 18, 18 2s is 36. Hence your answer is 36 for the cube root. Next is question number 6. Find the least number by which each of the following numbers should be divided to make it a perfect cube. Also find the cube root of each perfect cube. That is 5 1 8 4 हमको given है. तो पहले हम इसके factors निकाल देते by prime factorization. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 9s are 18 and 2 2s are 2 1s are 2s are 9s are 6 are 2 6s are 2 4s are 2 8s are 3 2 4 162 281 327 3 9s are 3 3s are. So we have the factors as 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 into 3 to the power 4. So यहाँ पर आपको इसके ऐसे फैक्टर्स जो कि मल्टीपल ऑफ 3 में होना चाहिए. यहाँ पे 6 जो कि 3 का मल्टीपल इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है तो इसको हम नियर अबाउट 3 कर सकते हैं एक नंबर डिडक्ट करके. तो हम डिवाइड कर देंगे इसको सिंगल नंबर 3 के साथ. ओके. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग द number by 3 to make it perfect cube. Okay, so 5 1 8 4 को हम डिवाइड कर देंगे 3 के साथ. 2 to the power 6, 3 to the power 4 और यहाँ आ जाएगा 3. So we get this as 2 to the power 6 into 3 to the power 3.
सो यहाँ हम 2 to the power 2 into 3 और यहाँ पर 3 कॉमन लेके लिख सकते हैं. सो वी गेट दिस एज 2 to the power 4 which is 4 3s is 12. 12 का क्यूब है ये. ओके, सो therefore the required least number is 3 and the cube root of the perfect cube is 12. नेक्स्ट इज 5 4 8 8. तो यहाँ हम 5 4 8 8 के फैक्टर्स कर देते हैं. 2 2s are 4, 2 7s are 4, 4 2 1s are 2 3s are 7, 2s are 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 3s are 4s are 3s are 7 से ये चला जाएगा 49 times and 7 7s are. So we get this as 1 2 3 4 2 to the power 4 और 7 का क्यूब. सो यहाँ पे देख सकते हैं 2 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे. सो वी कैन राइट हियर डिवाइडिंग द नंबर बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब. सो 5 4 8 8 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, मतलब 2 to the power 4 और 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2. वी गेट 2 to the power 3 इंटू 7 की पावर 3. सो 2 इंटू 7 इसका होल क्यूब विच इज 14 का क्यूब. देयरफॉर द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 2 and the cube root of the perfect cube is 14. Next is 2 3 3 2 8. So इसके फैक्टर्स हम कर देते हैं. 2 1s are 2 1s are 2 6s are 12, 2 6s are 2 4s are 2 5s are 2 8s are 2 3s are 2 2s are 2 2s are 4, 2 9s are 1s are 6 are 2 1s are 2 4s are 8, 2 5s are 2 8s are 2 7s are 2 2s are 2 9s are 7. 29 होता है 9 का फैक्टर. सो 3 2s are 6, 3 4s are 3 3s are 381 times, 327 times, 3 9 times and 3 times. So we get here 2 1 2 3 4 5 times and 3 as 6 times. So यहाँ पे इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 to the power 2 के साथ डिवाइड करेंगे. So dividing the number by 2 to the power 2 and to make it perfect cube. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 3 3 2 8 divided by 2 to the power 2 is equal to 2 to the power 5 3 to the power 6 2 to the power 2. We get here 2 to the power 3 and 3 to the power 6 which can be written as 2 into 3 to the power 2 का whole cube, that is 18 cube. Therefore the required least number is 2 to the power 2, that is 4, and cube root of perfect cube is 18. Hence the answer is 18. Next is question number 7. Fill in the blanks. The units digit in the cube of 1137 is. जब भी हमारे पास लास्ट डिजिट 7 होता है तो इसका यूनिट्स डिजिट कितना होना चाहिए, तो हम सिंपली 7 को ही क्यूब करके देख लेते हैं. 7 का क्यूब होता है 3 4 3. सो यूनिट डिजिट्स हमारे पास कितना आ जाता है 3. सो योर आंसर इज 3.
Next is the ones digit or in the cube of 1004 is 4 का हम अगर क्यूब करते हैं so we get 64, so your answer is 4. So यूनिट डिजिट इसलिए हम सिंगल डिजिट से निकाल सकते हैं बिकॉज यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तब हमारे पास इसका क्यूब जो आएगा वही नंबर होना चाहिए लास्ट में. द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज अ ऑड नंबर. ये भी हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करके देख चुके हैं. द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर. ये भी आप देख सकते हैं. ये ऑड नंबर का क्यूब किया है तो हमारे पास आया है ऑड नंबर, और इवन नंबर का किया है तो हमारे पास आया है इवन नंबर. नेक्स्ट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1600 इज टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज. 1600 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 800 टाइम्स, 400 times, 200 times, 100 times, 50 times, 25 times, 5 times. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. 2 to the power 6 into 5 to the power 2. तो यहाँ पर हमको एक और 5 चाहिए to make it a perfect cube. So we multiply this by 5 to the power 6 into 5 to the power 2 को हम 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 5. नेक्स्ट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1024 इज टू बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. तो हम 1024 को करके देखेंगे. 2 5 1 2 2 2 2 5 2 6 2 1 2 2 2 8 2 64 times, 2 32 times, 2 16 times, 2 8 times, 2 4 times, 2 2 times. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 to the power 10 है तो अगर हम इसको 9 बनाना चाहते हैं नियर अबाउट मल्टीपल तो हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ. सो वी गेट 2 to the power 10 डिवाइडेड बाय 2. सो ये आ जाएगा 2 to the power 9. सो लीस्ट नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड आंसर इज 2. द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर is a odd. Yes, this is true. Cube of a even number is even. Yes, this is also true. Cube of negative number is positive. No, this is false because अगर हम negative sign को 3 बार multiply करते हैं तो वो negative ही रहता है. The cube root of 27 are 3 and -3. -3 नहीं हो सकता, only 3 because ये positive number है. So this statement is also false. 333 is a perfect cube. No, this is not a perfect cube. This is false. ऐसे ही इसको जब हम ऐड कर देंगे क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 8 सो वी गेट क्यूब रूट ऑफ 35. 35 का क्यूब रूट होता ही नहीं है. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको 27 को लिखेंगे हम 3 का क्यूब. सो 3 प्लस 2 दैट इज 5 विच इज रॉन्ग. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. देयर इज नो क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज हमारे पास क्यूब रूट होते हैं नेगेटिव नंबर्स के. हेंस दीज आर दी सोल्यूशंस. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक ओपन अप नहीं होती है तो प्लीज डू सर्च मी ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पर मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.